हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आवेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, पुराने लेक्चर में जो हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था उसके बेस पे हमने एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने को दी थी जिसका नाम था एक्सरसाइज 1.1। वो आपको घर से करनी है, बोर्ड की एक्सरसाइज है, ठीक है। और उसमें कहीं भी दिक्कत आई हो आपको और कई जगह नहीं समझ में आया हो तो आप बेझिझक होकर मुझे कॉल या मैसेज करके उससे जान सकते हैं। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो आगे की प्रॉपर्टीज हैं जो मैट्रिक्स के लिए जरूरी है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था जिसमें हमारे पास क्या था, जिसमें हमने दिया था कि भाई 3/3 का एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को डायगोनल मतलब 0 और 1 से यूज करना था। क्या यूज करना था? उसमें 0 एंड 1 का यूज करना था और उसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना था। तो कितने तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन था। तो मैं जल्दी से एक चीज पूछना चाहूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स अगर 3/3 है तो पहले तो ये बता दो ये क्या 0 आएंगे? इतनी चीजें तो सबको पता गया कि ये फिक्स है कि ये 0 ही लेने पड़ेंगे। जो भी आपके पास चीजें हैं जहां पर आप नॉन 0 या 0 रख सकते हो, वो जो तीन चीजें हैं वो क्या है, ये तीन जगह पर है। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है तो एक चीज फिक्स है कि तीनों सभी वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी। सिर्फ ये मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वही हम चेंज कर सकते हैं। और उसमें भी हम क्या रख सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 या 0 रख सकते हैं, इसमें भी 1 या 0 रख सकते हैं और इसमें भी 1 या 0 रख सकते हैं। कहने का मतलब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं और इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब कितने बनेंगे हमारे पास, तो कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मतलब कि 8 मैट्रिसेस बनेंगे जहां पर हम दो दो वैल्यूज चेंज करके लिख सकते हैं। बस दिक्कत यहाँ पर क्या है, अगर तीनों 0 हो गए, अगर तीनों 0 हो गए तो क्या उसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे? नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कहने का मतलब उसमें से एक को हटाना पड़ेगा। कौन होगा वो एक? वो होगा नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को हटाने के बाद आपके पास कितने बच रहे हैं, 7। तो आप डिफरेंट कितने 7 डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हो, किसका यूज करके, 0 एंड 1 का यूज करके। जो सेकंड क्वेश्चन था वो आपका क्या पूछ रहा था, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि नॉन सिंगुलर बनाना है। क्या बनाना है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है कि उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब कितने लोगों को पता है कि डायगोनल एलिमेंट का, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैं बता देता हूं क्या होगा। डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू d1 d2 d3 dn। ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका मल्टीप्लिकेशन? जो डायगोनल एलिमेंट्स जो आपके होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आपको देखना है तो देख लेते हैं। चलो इसका मुझे क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकाल के दो तो क्या होगा, 1 के लिए ओपन करेंगे तो क्या बचेगा, 2 × 3 6 -0 और ये दोनों तो 0 है तो कुछ बचेगा ही। आंसर में क्या आएगा 6, जो क्या है एक्चुअली क्या है 1 × 2 × 3 है। तो कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ही आपका क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट होता है। तो यहाँ पर अगर मुझे डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है तो मैं क्या निकालता हूँ, उसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ। तो वो क्या आएगा, d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए ऐसा बोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि नॉन सिंगुलर बोला। अब d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब d1 d2 d3 में से कोई भी एक नॉन 0 होगा। सब तीनों क्या होंगे, d1 नॉट इक्वल टू 0, d2 नॉट इक्वल टू 0 एंड d3 नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि d1 नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि जो d1 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट d1 है वो क्या है, 0 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, अगर मैं इसको 0 ना लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, एक ही तरीका है मेरे पास, वो क्या है 1 लिखने का। अगर d2 को भी मैं 0 ना रखूं तो कौन सा तरीका हुआ, सिर्फ 1 लिखने का। तो ये भी कितना तरीका हुआ, एक तरीका। ये भी एक तरीके से और ये भी क्या होगा, एक तरीके से लिखा जाएगा। मतलब कि मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं तीनों को क्या करूं, 1 1 1 लिख दूं। मतलब 1 × 1 × 1 मतलब एक ही तरीका है जहां पर मुझे डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मिलेगा। और वो क्या है कि अगर मैं तीनों को 1 लिखता हूं, आप सोचिए अगर तीनों में से आप क्या करते, किसी को भी एक 0 बना देते। चलो मैंने यहाँ पर 0 रख दिया तो ये पूरा डिटरमिनेंट क्या देता, आंसर 0 देता, तो वो तो सिंगुलर हो जाता। फिर चलो मैंने यहाँ 0 रख दिया, यहाँ पर 1 1 रख दिया, फिर भी आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता। कहने का मतलब किसी को भी हम तीनों में से किसी को भी एक को भी 0 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर हो जाएगा और वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक ही तरीका है जहां पर हम नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आपने होमवर्क में किया भी होगा और ये सच भी हुआ होगा आपका। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो ये इसलिए मैं आपको करवाया कि आप समझ पाओ। ठीक है, अगर नहीं किया है तो अब ये लिख लो पहले तो।
चलिए आगे बढ़े। चलो हेडिंग लगाओ, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब कि मैट्रिसेस का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऐसी चीजें को डिस्कशन करेंगे। तो पहला नाम दे दो एडिशन। अब लिखो यहां पर इफ a इज इक्वल टू aij, aij m क्रॉस n, and b इज इक्वल टू bij m क्रॉस n, which means मत लिखो, इस ब्रैकेट में लिख लो a and b have same order। इसका मतलब क्या है कि a and b को ऑर्डर क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो m क्रॉस n लिखा है, यहाँ भी मैंने क्या लिखा है m क्रॉस n। मतलब कहने का मतलब क्या बताना चाहते हैं कि a और b का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो इफ a is equal to aij m cross n and b equal to bij m cross n, then a plus or minus b is equal to a plus or minus b is equal to aij plus or minus bij m cross n। then a plus or minus b is equal to क्या होगा आपका aij plus or minus bij। मतलब यहाँ पर आपने 1 1 लिया तो bb क्या होगा 1 1, a12 लिया तो bb 12। इस तरीके से सभी एलिमेंट्स को आपको लिखना है। चलो लिख लो, पहले तो डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। एक में एक प्रॉपर्टीज लिख लो सब। पहली प्रॉपर्टी एडिशन इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होना मतलब क्योंकि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। कम्यूटेटिव मतलब होना क्या होता है, क्रम में होना। a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा b प्लस a होगा। दूसरा लिख लो इट इज एसोसिएटिव। उसका क्या मतलब होगा, क्योंकि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा। ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी याद रह जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से लिखा रहा हूँ, है ना। a प्लस b प्लस c आप इनका पहले समेशन कर लो, फिर आप a से के साथ करो, या फिर a का b के साथ करके फिर c के साथ करो। आंसर में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। वी कैन कैंसल इफ a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस c। हम a को कैंसिल कर सकते हैं। अगर a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस c दिया है तो हम a को कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, इसको b इक्वल टू c लिख सकते हैं ना। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो कैंसलेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब हम आसानी से हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0, then a and b is called additive inverse of each other, additive inverse of each other। तो a प्लस b इज इक्वल टू 0 अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या बोलोगे, एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। और ये सब चीजें हमने ऑलरेडी सिंपल कैलकुलेशंस जो होते हैं एडिशन के उसमें देखा हुआ है। तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए एडिशन होता क्या है। आप मुझे करके देंगे, बस। चलो इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ आप। क्या आंसर आएगा, आप लोगों ने कर लिया होगा शायद से। क्या आएगा, 2 प्लस एक्स, 0 प्लस वाई, माइनस 3 प्लस जेड एंड 9 प्लस डब्ल्यू। तो समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट इस केस से देके समेशन करना है। मतलब a11 है तो यहाँ से भी a11 लेना है, a44 है सॉरी a22 है तो यहाँ से भी a22 लेके करना है, a21 है तो यहाँ से भी a21 लेके करना है, मतलब b21। समझ रहे हो। तो यहाँ से उसके एसोसिएटिव जो भी एलिमेंट है उसका ही समेशन इसके साथ होगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको।
तो जल्दी से लिख लो, वीडियो पोस्ट करके ये लिख लो पहले लोग। चलिए आगे बढ़े। चलो अभी देखो सेकंड बड़ी चीज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखो? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा तो लिख लो पहले तो, इफ एनी स्केलर इज मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स, if any scalar is multiplied to a matrix, if any scalar is multiplied to a matrix, then it is multiplied, then it multiplies with every element of matrix, then it multiplies with every element of matrix। कहने का मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के साथ किसी भी कांस्टेंट या कोई स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता हूं तो मैट्रिक्स के अंदर जाके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जबकि डिटरमिनेंट में क्या होता था, डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम को जाके मल्टीप्लाई करता था, बट यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या होगा, पूरे मैट्रिक्स को क्या होगा, मल्टीप्लाई करके देगा। अगर मैं सिंबॉलिक में लिखूं, मतलब कि मैथमेटिकल टर्म में लिखूं, तो अगर मेरे पास k है, k तो इसका मतलब क्या होगा, k aij, मतलब कि k का मल्टीप्लिकेशन किसी एक मैट्रिक्स के साथ कर रहा हूं तो आने वाले हर एक एलिमेंट्स, उसके अंदर के हर एक एलिमेंट्स के साथ k मल्टीप्लाई हो। तो ये चीजें को समझ में आनी चाहिए कि k का मतलब, मतलब कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में। चलो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूं, a इज इक्वल टू दिया है मुझे 1 - 3 2 6, तो आप निकाल के दो 1/2 a इज इक्वल टू 1। निकालिए जल्दी से 1/2 a क्या होगा, क्या होगा 1/2 है, तो इन सभी के साथ क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3/2, 2 × 1/2 तो क्या होगा 1, एंड 6 × 1/2 तो क्या होगा 3। आपका आंसर क्या आ रहा है, 1/2 a इज इक्वल टू 1/2 -3/2 1 एंड 3। समझ में आ रहा है ये चीज, आ रही है ना? तो जल्दी से दो रिमार्क लिख लीजिए। वैसे हमने एक बार देख ली है ये, ट्रांसपोज ऑफ k ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ k, क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ k। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि k हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर तो क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स के साथ भी k मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो डायरेक्टली हम एडिशन को भी ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरी बात, डायगोनल एलिमेंट k डायगोनल d1 d2 d3, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, डायगोनल k d1 k d2 k d3। तो ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई कभी भी k डायगोनल मुझे d1 d2 d3 और dn तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो k अंदर जाके हर एक डायगोनल एलिमेंट को जाके मल्टीप्लाई होके जाएगा। तो ये बहुत अच्छी रिमार्क थी, वो भी लिख दो। तो इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सा लिखते जाना है और समझते जाना है, और कुछ नहीं। मतलब इसमें बहुत सारी थियरीज ऐसे लिखते जाएंगे हम, और इतने आसानी से समझते भी जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्या है मेरे पास, फाइंड xy if x plus 2y is equal to 2x minus y equal to 6 minus 6 0 minus 4 2 1, फिर x plus 2y क्या है मेरे पास, तो 3 2 5 minus 2 1 minus 7।
ओके, तो मुझे क्या ढूंढना है, एक्स एंड वाई ढूंढना है। फाइंड एक्स एंड वाई। और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें और अच्छे तरीके से शांति से आप ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकाल के लाएं। जल्दी से सोचिए और क्या निकाल के लाओ, एक्स एंड वाई क्या होगा। वीडियो पॉज कर दे। हो गया? अरे नहीं किया है तो वापस से जाओ, मैं बोल रहा हूँ करके लाओ ना, इतना आसान है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं करवाऊंगा इधर, बट आप एक बार करके लाओ। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ अभी। आंसर मेरे पास आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 3 - 2 1, फिर आ रहा है -2 1 -1 0 2 2 0 0 माइनस। चलो ऐसा आंसर आ रहा है, कितने लोगों का आ रहा है ये आंसर, कितने लोगों का आ रहा है, जितने लोगों का आ गया वो बहुत अच्छा। चलो अब ये करना क्या है, तो मुझे कोई भी एक को हटाना पड़ेगा, या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके x को हटाऊं, या तो मैं y को हटाऊं। क्या कर सकते हैं, y को हटाते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ 2। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 4x - 2y, बट मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, 2 का 6 का 12 -12 0 -8 4 एंड 2। सिंपल सी चीज है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, और इसको भी मल्टीप्लाई किया 2 से, और स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते ही सर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो -12 -12 0 -8 4 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। सम करते ही 2y विल बी कैंसल, x + 4x 5x, यहाँ पर समेशन क्या होगा, 3 + 12, जल्दी से बताओ 15, फिर 2 × 2 and -12 क्या होगा, -10, 5 + 0 5, -8 -2 -10, 1 + 4 5, -7 + 2 -5। अब ये तो 5 से मल्टीप्लाई है, तो x क्या आएगा, ये पूरे को 1/5 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, 3 -2 1 -2 1 -1। क्या ये आंसर आ रहा है, देखो 3 - 2 1 -2 1 -1 आ रहा है ना। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मुझे x मिल गया है, अगर x की वैल्यू मिल गई है तो y ढूंढना है। तो आप क्या करो, 2x + 2y = ये दिया है, तो आप x को उस तरफ ले जाओ तो क्या बचेगा, x को उस तरफ ले जाओगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर x है ना, ये x आ गया, -x आ गया, और ये क्या है 3 2 5 -2 1 -7 और = 2y है। ध्यान रखना ये 2y है, फिर हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। 3 में से 3 गया 0, 2 में से -2 मतलब प्लस 4 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, फिर -2 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0, -7 -1 का क्या हो जाएगा प्लस में, तो -6। तो ये आया आपके पास 2y। तो y क्या होगा इसका, y क्या होगा इसका 2 से डिवीजन। तो 0 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ भी 0, 4 से डिवाइड करोगे 2, 4 से डिवाइड करोगे 2 0 -3। तो क्या ये y आ रहा है मेरा, चेक करिए आ रहा है ना। तो बहुत आसानी से आप ये सब चीजें सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा लंबा लगता है बट होता बहुत इजी है, ठीक है। चलो लिख लीजिए। चलो आगे बढ़े। चलो अब लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ। लेट A be a matrix of order m cross n. Let A be a matrix of order m cross n. Let A be a matrix of order m cross n and B be a matrix of order
n cross p and B be a matrix of order n cross p. Let A be a matrix of order m cross n and B be a matrix of order n cross p. Then multiplication of A and B, multiplication of matrix A and B is possible and is of order m cross p. Then multiplication of matrix A and B is possible and is of order m cross p. तो सिंपल सी बात है, कब पॉसिबल होगा? AB is possible if, कब पॉसिबल होगा? देखने से पता चला। आपको एक चीज पता चल जानी चाहिए कि ये जो चीज है m क्रॉस n और यहाँ पर जो ऑर्डर का जो ये होता है ना, ये n और ये n सेम होने चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ AB इज पॉसिबल कब? जब आपका नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A is equal to number of row of मैट्रिक्स B। तो ये दोनों चीजें अगर सेम है, तो आप बोल सकते हो कि AB is possible and order of AB is क्या होगा? क्योंकि नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स A, देखो आप यहाँ पर देखो क्या ये चीज हो रही है, नंबर ऑफ ऑर्डर रो ऑफ मैट्रिक्स है। इसमें रो कितनी है, नंबर ऑफ रो कितना है m, तो क्या आ गया m आ गया कि नहीं? इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं p, तो आंसर में क्या आया p आया कि नहीं? तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B। ठीक है, तो जो आपका AB पॉसिबल कब होगा? जब नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो जितने हो जाए तो भी आपका पॉसिबल है। और दूसरी बात, ऑर्डर क्या आएगा? तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है इनटू दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जितना आपका ऑर्डर होगा। तो बहुत सी काम की चीज है, पहले तो ये लिख लो। तो हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होता कैसे। ठीक है, पहले ये लिख लो। चलिए लिख लिया। चलो मुझे बताना AB पॉसिबल है क्या? A मुझे दिया है 2 1 5 9, B दिया है 1 2 3 7 8 9। तो क्या AB इज पॉसिबल और नॉट? आपको बताना है सिर्फ AB पॉसिबल है कि नहीं। चलो तो क्या करना है, पॉसिबल है कि नहीं उसके लिए तो मुझे ऑर्डर पता होना चाहिए ना। तो ऑर्डर देख लो, ऑर्डर क्या है, ये है। तो ये दो बीच के जो है ना, अब AB में लिखता हूं तो मुझे तो क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर लिखना है। तो ये जो दोनों होते हैं ना, वो सेम होने चाहिए बस। अगर ये सेम है तो ऑर्डर क्या आएगा, ये वाला ऑर्डर में आएगा। तो ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। पॉसिबल है कि नहीं है? है। जब पॉसिबल है तभी तो ऑर्डर निकालेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ऐसा समझ लो, यानी निकल जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। और 2 क्रॉस 3 का आपको मैट्रिक्स मिलेगा जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब की बात। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कब पॉसिबल है कब नहीं है? तो बीच की जो वैल्यूज है ना, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, 1 2 4 चलो पहले बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है या नहीं है? आपको क्या फाइंड करना है, AB and BA फाइंड करना है। AB and BA फाइंड करना है। क्या करना है, ये A है, ये B है, AB and BA फाइंड करना है। चलो जल्दी से बताओ।
क्या होगा, ए बी की बात कर रहे हैं तो ए के लिए क्या है ऑर्डर 3x3, बी के लिए ऑर्डर क्या है 3x4, तो ये क्या हो गया मैच हो गया कि नहीं, अगर मैच तो ये पॉसिबल है। चलो मुझे बताओ बी ए के लिए क्या बता सकते हो आप, बी क्या है तो कि 3x4 है और ए क्या है तो कि 3x3 है, क्या हो गया नॉट मैच, इसका मतलब क्या हुआ नॉट पॉसिबल। तो बी ए तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर देखो ना सेम नहीं हो रहा है, तो सेम कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर सेम हो रहा है, तो ये भी निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं ये समझना है, कैसे निकालते हैं ये समझना है, पहले आप ये लिख लो वीडियो पोस्ट करके ये पूरा। चलो आगे बढ़े, कैसे निकालना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें जो भी पहला जो ऑर्डर है ए बी निकाल रहे हैं ना, हम क्या निकाल रहे हैं ए बी, तो पहला कौन है ए है, तो ए की आपको रो देखनी है, ए की आपको क्या देखना है रो देखनी है, और इसका क्या देखना है आपको कॉलम देखना है। ए की क्या देखनी है रो एंड बी की क्या देखनी है कॉलम। कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एलिमेंट जितने होंगे वही एलिमेंट यहाँ पर भी होंगे, जैसे कि 1 -3 2 कितने एलिमेंट्स हुए 3, यहाँ भी कितने एलिमेंट्स है 1 2 1 3 एलिमेंट्स, तो दोनों के एलिमेंट्स सेम होने वाले हैं। तो आपको देखना है पहला एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दूसरे के साथ, और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन तीसरे के साथ, और इन तीनों का क्या करना है सम करना है। देखो कैसे, तो 1 × 1 करोगे क्या मिलेगा ये बताओ, 1 × 1 करोगे क्या मिलेगा 1, फिर -3 × 2 करोगे तो क्या मिलेगा -6, फिर वापस से 2 × 1 करोगे तो क्या मिलेगा +2। समझ में आ रहा है। चलो अब दूसरा मुझे बताओ, अगर यही रो रहे और ये वाला कॉलम रहे, कौन सा वाला सेकंड वाला कॉलम, तो क्या आएगा, यही रो रहेगी और सेकंड कॉलम रहेगा, तो 1 × क्या आया 4, तो क्या आ जाएगा 4, फिर -3 × 4 आएगा तो -12, फिर 2 × -2 आएगा तो -4। चलो तीसरी कॉलम लो, वहां से रो पहली की पहली रहेगी तो क्या आएगी 1 -3। अब चलो आप दोनों ये खुद से कर लो, जल्दी से खुद से करो, वीडियो पोस्ट करो खुद से करो, मैं लिख रहा हूं बट आप पहले खुद से करो, ये दोनों के वैल्यूज मुझे चाहिए। ठीक है, जितने लोगों को ये हो गया ना, आपको क्या करना है सेकंड जो रो होगी ना, इसकी जो सेकंड रो होगी वो आपको कैसे बनानी है, 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और -3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। जो ऊपर किया वही चीज सेकंड रो लेके करनी है, अभी सेकंड रो लेके करनी है। ठीक है, जल्दी से मुझे ये पूरा भर के दीजिए आप। तो मेरा जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसा आएगा, रो कितनी होगी उसमें 3, कॉलम कितने होंगे 4। तो चेक करिए क्या ये ऑर्डर आ रहा था, तो यहाँ सबको पता है ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये जो सेम है उसको ढक दो, बाकी की चीजें लिखो, तो क्या आएगा 3x4 आ रहा है ना 3x4, तो यही आपका ऑर्डर होगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 1 × 2 एंड -3 × 1, तो 2 + 2 -3। चलो सेकंड रो फॉर सेकंड कॉलम 2 × 4 8 1 × 4 +4 -3 × -6 +6 -3 × -2 +6। चलो 2 + 1 -3, फिर 2 × 0 1 × 1 एंड -3 × 2, तो क्या होगा 0 + 1 -6। चलो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम क्या होगा 1 × 4 4 -3 × 2 -6, फिर क्या है -1 × 1 तो -1। चलो 4 × 4 16, 4 × 3 -12, -2 × -1 +2, फिर 4 - 3 -1, फिर 4 × 0 0, -3 × 1 -3, -1 × 2 -2। आपके पास ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा 1 -6 + 2 -3 आ गया, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आपके पास आ गया -3, यहाँ पर क्या आ गया 4 और 4 कैंसिल हो गया तो -12 आ गया, यहाँ पर से 8 + 4 6 18 आ गया, यहाँ से 16 में से 10 जाएंगे तो रहेगा आपके पास 6। चलो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 1 - 3 + 0, 2 + 1 - 3 0, 4 - 3 - 1 0,
0 माइनस 3 प्लस 4 तो प्लस 1, माइनस 5 माइनस 5। तो ये एक्चुअली आपके पास क्या आ गया, ए बी आ गया। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो क्या करना है, सिंपल सा, इसमें से रो लेनी है। पहला जो आपका मैट्रिक्स होगा उसमें से आपको रो डिसाइड करनी है और यहाँ से कॉलम वाइज जाना है आपको। तो पहले मैंने क्या पकड़ लिया, एक रो में एक एलिमेंट ले लिया, फिर कॉलम वाइज आगे बढ़ता गया। रो का सेकंड रो ली तो फिर सेकंड में कॉलम बढ़ाई। समझ रहे हो? उसी तरीके से आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज दे दे, आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, बट मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली क्या होता है वो आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल से समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सारे मल्टीप्लिकेशंस के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आपके बुक में मिलेंगे, आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, वहां से आपको सॉल्व करना है। पहला काम क्या है आपका, ये सॉल्व करना। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। अभी ये जो चीज है ना, ये एलिमेंट हमने क्या निकाला, सभी एलिमेंट को इंडिविजुअली सॉल्व किया ना, उसको हम लिखते कैसे हैं? तो देखो मैं बताता हूं आपको। पहले तो इसको क्या लिखेंगे, ए आई जे, या फिर आपको ऐसे लिख दो ए बी आई जे। मतलब जो आपका ए बी मल्टीप्लिकेशन होगा उसका आई जे जो होगा, मतलब एक एलिमेंट आई जे, वो कुछ भी हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इस रो को क्या बोलेंगे 1, इस कॉलम को क्या बोलेंगे 1, इस कॉलम को क्या बोलेंगे 2, इस कॉलम को क्या बोलेंगे 3 और इस कॉलम को क्या बोलेंगे 1। तो आप नोटिस करना, क्या नोटिस करोगे? पहले तो मुझे बताओ ये 1 माइनस 6 प्लस 2 है ना, उसको लिखेंगे कैसे? तो ये जो एलिमेंट था 1 वाला सॉरी रुको, कैसे लिखेंगे? 1 क्या है, मुझे तो ये क्या लिखा था हमने, किसका मल्टीप्लिकेशन किया था? 1 into 1 का, मतलब a11 b11 लिया था कि नहीं? a11 b11, ये क्या है 1 क्या है, a11 b11 है, यहाँ ही लिख देता हूँ। चलो ऊपर ही लिखता हूँ मैं, आपको सिंपल फॉर्म देख क्या लिखा था, a11 b11 प्लस, फिर रो कौन सी थी, a12 थी ना, दूसरा क्या था a12 into b21 होगा। देखो क्योंकि -3 into 2 किया था, -3 into 2 किया था तो -6 मिला था। तो ये क्या है a21, ये क्या है सॉरी a12 है, ये b21 है। तो मैंने क्या लिखा a12 into b21, और 2 कहां से आया था, तो a13 into b31। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये बताओ। समझ गए? चलो मुझे कोई और एक बताओ, ये भी बताओ, चलो इसके बारे में बताओ। ये कौन सा था, ये कहां से आया था? तो सेकंड थर्ड रो, मतलब कौन सी रो थी, थर्ड रो थी और सेकंड कॉलम था, था कि नहीं? ये क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो कहां से लेनी है, ए में से लेनी है। तो मैं क्या लूंगा उसको, a31 बोलूंगा 4, और वहां से क्या लूंगा b12, क्या लूंगा मैं b12। चलो प्लस मैंने क्या किया था a32 या 23 लिया था, बोलो जल्दी से। एक क्या लिया था 32 लिया था ना, -3, और वहां से क्या लिया था कॉलम में से सेकंड वाला 4 दिया था, तो वहां से कॉलम में से लोगे तो आपको क्या मिलेगा, b22 मिलेगा, b22। फिर मैंने लिया a33 और वहां से लिया b32। तो ये जो है वो क्या दिखा रहा है हमें, इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करते हो तो देखो ये वाली जो चीज है सेम आ रही है सब में। अब देखो यहाँ भी देखो 1 1 सेम है, 1 1 सेम है, 3 3 सेम है। अरे कहाँ गया, ये रहा, ये 1 1 2 2 एंड 3 3। समझ में आ रहा है ये कैसे सेम हो रहा है? देखो यहाँ भी सेम हुआ 1 1 1 1 2 2, यहाँ भी 1 1 2 2 3 3 सेम आ रहा है, जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो सेम आ रहे हैं। दूसरी बात, हमने ये क्या निकाला था, a11 निकाला था, तो ये आगे वाला 1 है, पीछे वाला 1 है, वो हमेशा रिपीट रहता है। देखो सेम, सब जगह सेम है, 1 1 1 1 1 1। यहाँ पर ऑब्जर्व करो 3 2 3 2 3 2, क्यों? क्योंकि एलिमेंट का नंबर जो है वो 3 2 है। तो अगर मुझे aij नंबर चाहिए तो पहला काम क्या करना है, समेशन तो करना है, क्योंकि सम हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है। समेशन में एक चीज है कि जो पहला एलिमेंट रहेगा a, उसमें जो ये पहली चीज है ना 3 3 3 कॉमन है, और वो कहां से आई, तो यहाँ के i से आई। तो पहली चीज ai तो हो जाएगी। मैं आपको ऑब्जर्व करके दिखा रहा हूँ, वैसे हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं, पर मैं आपको ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ कि कैसे आया है। फिर b में से देखो, b में तो पीछे वाली चीज देखो 2 2 2 कांस्टेंट है, और वो कहां से आया, तो एलिमेंट नंबर से आया, j से, तो j भी फिक्स हो गया। अब चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले 1 था, दूसरे में 2 आया, तीसरे में 3 आया। तो चेंज क्या हो रहा है, कुछ एक चीज है जो चेंज हो रही है, उसको मैं r मान लेता हूँ।
तो r को क्या कर लेंगे 1 to n ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा आई आर और आर जे लिखूंगा। अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा क्या हो रहा है। देखो वैल्यू रखो, क्या मिलेगा ai1 इंटू b1 j। जब r इक्वल टू 1 रखोगे तब। चलो r इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा ai2 b2 j। r इक्वल टू 3 रखोगे क्या मिलेगा ai3 b3 j। वैसे ही कब तक मिलेगा n तक मिलेगा ain bn j। और ये जो पूरा सम होगा ना वो एक एलिमेंट देगा। ये जो पूरा सम आएगा वो क्या देगा, एक एलिमेंट देगा। आप यहाँ पर भी कोई भी उठा के चेक कर सकते हो। चलो मैं चेक करता हूँ, किसके लिए चेक करता हूँ। ये एलिमेंट नंबर कौन सा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो क्या है a23 है। a23 रखने के लिए आपको क्या चाहिए, ab23 चाहिए। आपको क्या चाहिए, ab23 चाहिए। तो मैं यहाँ पर ab23 लिखता हूँ। जो ab का एलिमेंट है 2 3 पॉइंट पे वो कैसे मिलेगा, तो 2 और 3 की वजह से मुझे a तो मिल गया। क्या मिला a21 b13 प्लस a22 b23 प्लस a23 b33। चेक करिए कैसे हुआ। तो a2 और b3 लास्ट में सेम है सब जगह पे। देखो a पहला 2 और लास्ट में 3, पहले 2 लास्ट में 3 सेम। और हमें बढ़ाना क्या है, तो r की वैल्यू बढ़ानी है। 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी। समझ में आ रहा है। अब इसका आंसर आप निकाल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। a21 क्या है पहले बताओ, a21 क्या है। a21 ये रहा 2 है। a21 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, b13 के साथ। ये रहा b13। तो 1 into 2 2 है कि नहीं है। फिर देखो a22 b23, a22 क्या है ये रहा, और b23 क्या है ये रहा। तो 1 into 1 1 है कि नहीं। चलो ये देखो a23 आपका ये रहा -3 और b33 क्या है ये रहा 1। तो -3 into 1 -3 है कि नहीं। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को, पूरे वैल्यू को आप किस तरीके से लिखा सकते हो, ये वाली रीत से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी। आपको ये याद रखना है। कैसे आया मैं अब आया ऑब्जर्वेशन आपको समझाया। आपको ये याद रखना है AIR into BRJ। लिख लो। थोड़ा पेचीदा हुआ आप दूसरी बार भी एक बार रिपीट कर लो इसको। पूरा रिवर्स थोड़ा करो और पूरा एक बार वापस से सुनो क्या बोलना चाहता हूं मैं, और इसको लिख लो। फिर IMP करके लिख लेना। चलिए हो गया। इसको रिमार्क में लिखना है, जो मैंने लिखा है MIMP उसको रिमार्क करके लिख लेना है। चलिए अब लिखो रिमार्क 2। रिमार्क 2 लिख लो। Easiest multiplication between two matrices. Easiest multiplication between two matrices is multiplication between two diagonal matrices। मतलब सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो वो जो डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी है। जैसे मेरे पास दिया डायगोनल मैट्रिक्स ABC इनटू डायगोनल मैट्रिक्स XYZ। इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल इसका आंसर आएगा AX BY CZ। सिंपल डायगोनल ABC और डायगोनल XYZ का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो AX BY CZ। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। AX आया, BY आया और CZ आया। क्वेश्चन भी उठा देता हूं मैं। अगर मुझे दिया है A इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट -1 -1 8 एंड B दिया है मुझे डायगोनल एलिमेंट -2 3 1 2 3 1। आपको ढूंढना है A² B।
चलो ए स्क्वायर बी है तो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, ए को 2 बार है ऐसा एज्यूम करेंगे, तो एक बार ए है तो कहाँ से आएगा -1 आएगा, दूसरी बार भी ए है तो वापस से क्या आएगा मल्टीप्लाई -1, और तीसरी बार मल्टीप्लाई कहाँ से आएगा यहाँ से 2। चलो ए स्क्वायर है तो ये 2 बार -1 वापस से आएगा, तो -1 -1 3, फिर क्या आएगा तो 8 8 1। तो बच्चों आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा डायगोनल -1 × 1 +1 × 2 -1 +1 3 और 64। तो इसका आंसर सिंपल से डायगोनल 2 3 64 आएगा। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता होता तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है उसके लिए, बट डायरेक्टली आपको पता है तो आप डायरेक्टली सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, बहुत आसान है ये भी, लिख लो। चलिए तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब कुछ मल्टीप्लिकेशन की हम प्रैक्टिस ही करेंगे, थोड़े एग्जांपल ले लेंगे। चलो मेरे पास है a = 134,201, b = 002, चलो तो मुझे फाइंड करना है AB and BA, AB and BA फाइंड करना है। वीडियो पॉज करो, खुद से फाइंड करो, पहले वीडियो पॉज करो और खुद से फाइंड करो। चलो इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। ठीक है, तो AB के लिए क्या है 3 × 2 × 2 3 × 3, मतलब AB तो शायद से पॉसिबल ही नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। क्या BA पॉसिबल है, तो BA के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा, इसको आगे लिखो और इसको पीछे लिखो तो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तो इसका रो और इसका कॉलम क्या आंसर आएगा 0 1 0 0 × 1 0 1 × 3 और 0 × 4 0। चलो 0 × 2 मतलब 0 × 1 2 × 3 1 × 4, तो क्या आंसर आएगा 0 × 1 हुआ तो 0 हो गया, 2 × 3 हुआ तो 6 हो गया, +4 तो 10 आएगा। चलो मैं 6 + 4 लिखता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत पता चले। फिर 2 × 1 2 3 × 3 9 +4। चलो सेकंड कॉलम के लिए तो 0 × 2 0 0 0 0 × 2 वापस से 0 2 × 0 वापस से 0 1 + 1 1 × 1 2 × 2 4 0 × 3 0 और 1 × 1 1। तो आंसर क्या आ रहा है जल्दी बताओ 3 10 and 15। यहाँ पर आंसर आया 0 1 and 5। तो आसान था, ये भी कोशिश है नहीं, बट आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। तो आप लोगों ने खुद से कर लिया था या फिर आप देख रहे हो? अगर आप देख रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ आप कुछ नहीं सीख पाओगे, आपको कुछ भी, मैं अभी जितने भी एग्जांपल्स दूं, अभी जितने भी एग्जांपल्स आप लेक्चर खत्म होने से पहले दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है एक बार, फिर यहाँ पर आंसर देखना है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कर ले इसको, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी डाउट में से क्लियर हो जाएगी और बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकती है ये वाले क्वेश्चन में। तो मिस्टेक्स होना बनता है, कोई दिक्कत नहीं, बट सॉल्व करना भी बनता है। x y z पहले तो ये बताओ पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल है कि नहीं है? तो ये क्या है 1 × 3, ये क्या है 3 × 3 और ये क्या है 3 × 1।
तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपको 1 क्रॉस 3 देगा, तो वापस से 3 क्रॉस 1 आएगा, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन वापस से 1 क्रॉस 1, तो लास्ट में आंसर में आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 1 क्रॉस 1 एक एलिमेंट। चेक करिए पहला काम क्या करूँ, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, जल्दी से बताओ क्या आएगा। तो भाई वीडियो पॉज करो, खुद से कर लो पहले, फिर यहाँ देखना, ठीक है। तो क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम पहले थर्ड कॉलम, मतलब यहाँ पर आने वाला है 1 क्रॉस 3, तो एक ही रो आने वाली है। तो x का मल्टीप्लिकेशन a के साथ क्या आएगा, ax प्लस hy प्लस gz, फिर क्या आएगा बताओ, तो भाई x hx प्लस by प्लस fz, फिर क्या आएगा gx प्लस fy प्लस cz, तो ये किसका मल्टीप्लिकेशन आया, इन दोनों का। और अभी हमारे पास क्या है, x y z, तो अभी हमारे पास सिंपल सी चीज है, इनका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और तीनों का सम। तो ax का मल्टीप्लिकेशन x के साथ क्या आएगा, ax स्क्वायर, hy का x के साथ hxy प्लस gxz। चलो यहाँ पर देखेंगे तो किसके साथ मल्टीप्लिकेशन y के साथ, तो hxy, फिर by स्क्वायर, फिर fyz, यहाँ पर z के साथ तो क्या आएगा, प्लस gxz fyz और cz स्क्वायर। ये पूरा क्या है 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा ax स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर वाले कौन है, और by स्क्वायर है और cz स्क्वायर। चलो x वाले 2 हैं तो 2hxy, xz वाले भी 2 हैं तो 2gxz और 2fyz। ये मेरा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। चलो कितना लोगों का आ रहा है, अगर नहीं आया मिस्टेक हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आपसे कुछ सीखा ही होगा, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा अगर मिस्टेक हुई है तो। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया हमने, तो ये आंसर आना चाहिए आपका, लिख लो। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा था मैं, क्या दिया है मुझे, a अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फाइंड a अल्फा 27। क्या मांगा हमसे, a रेज़ टू 27, मतलब कि a इंटू कितनी बार, 27 बार। तो कर सकते हैं हम क्या, 27 बार मल्टीप्लिकेशन, मर जाएंगे ना इतने तो पहले हम आसान से शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं 2 से, ठीक है, 2 से शुरू करते हैं। दूसरा हमें बहुत आगे जाके पता चलता ही जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ेगी वैसे। देखते हैं कैसे। तो पहले मैं a स्क्वायर करता हूँ, a स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए, 2 बार लिखना होना चाहिए। इसको मैं शॉर्ट में लिख दूँ, cs के शॉर्ट में, चलो मैं cs के शॉर्ट में लिखता हूँ, c अल्फा s अल्फा माइनस s अल्फा c अल्फा। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, आपको पूरा लिखना है। चलो तो c अल्फा s अल्फा हुआ, यहाँ भी क्या आएगा, c अल्फा s अल्फा माइनस अल्फा s अल्फा c अल्फा। ठीक है, चलो अब क्या आएगा, c इंटू सी, तो c अल्फा इंटू सी अल्फा, फिर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस में क्या आएगा, s अल्फा इंटू s अल्फा। क्यों, ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, सिंपल सा फंडा। अब यही रो, ये वाला कॉलम, तो c अल्फा इंटू s अल्फा आएगा, तो 2cs बोल सकते हैं हम। इसको क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोले तो c स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बोल सकते हैं। वैसा यहाँ देखो तो माइनस s इंटू सी, तो माइनस एस सी, c इंटू एस माइनस एस सी, तो 2sc। चलो यहाँ बताओ, माइनस एस इंटू एस माइनस एस स्क्वायर, c इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। कितने लोगों को पता है c स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, तो भाई cos 2 अल्फा।
चलो वैसे ही बताओ यहाँ पर क्या होगा, तो साइन 2 अल्फा होगा, यहाँ पर माइनस साइन 2 अल्फा होगा, और यहाँ पर क्या होगा cos 2 अल्फा। तो ये क्या आया मेरे पास, ए स्क्वायर आया। चलो और एक आगे ढूंढते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको। ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या करेंगे, वापस से ए लिखेंगे। चलो अब बताओ क्या आएगा, ये जल्दी से अच्छे से बताना। 2 मिनट वेट कर लो, आप खुद से करो, इतना आगे कर सकते हो। ठीक है, क्या है cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा, तो cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा, cos 2 अल्फा cos अल्फा, sin 2 अल्फा sin अल्फा, माइनस में s 2 अल्फा इंटू s अल्फा। चलो नीचे देखो क्या आएगा, sin 2 अल्फा इंटू cos 2 अल्फा, तो sin 2 अल्फा इंटू cos अल्फा, माइनस है ये तो ये भी माइनस में लेंगे। फिर माइनस में क्या आएगा, sin 2 अल्फा तो हो गया cos 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा इंटू sin अल्फा। यहाँ पर बताओ क्या आएगा, तो cos 2 अल्फा इंटू sin अल्फा मतलब cos 2 अल्फा इंटू sin अल्फा, sin 2 अल्फा इंटू, चलो वेट कर लो, यस इस तरफ है ना, हाँ sin 2 अल्फा इंटू cos अल्फा। चलो नीचे वाली चीज करेंगे तो माइनस sin 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा। अब कितने लोग समझ रहे हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन का दिया है ना, ये क्या है, एडिशन का फॉर्मूला नहीं है, क्या है बताओ जल्दी से। cos इंटू cos, c इंटू c माइनस s इंटू s, क्या होता है ये, c में एडिशन होता है ना, क्या होता है, c में एडिशन होता है, मतलब cos में एडिशन होगा, एडिशन होते ही आपके पास क्या आएगा, तो क्या cos एडिशन में क्या आएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा, नीचे क्या है माइनस कॉमन लेते ही sin में एडिशन है, तो sin में क्या आएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा, यहाँ पर भी sin 2 अल्फा प्लस अल्फा और cos 2 अल्फा प्लस अल्फा। तो क्या है आंसर हमारे पास, cos 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा, यहाँ पर क्या है sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा। तो पैटर्न कितने लोगों को समझ में आ रही है, जब a था तो सिर्फ अल्फा था, a स्क्वायर हुआ तो 2 अल्फा हुआ, a क्यूब हुआ तो 3 अल्फा हुआ, और साइन भी चेंज नहीं हो रहे, साइन cos भी चेंज नहीं हो रहे, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि a रेज़ टू n इज इक्वल टू क्या होगा, cos n अल्फा sin n अल्फा, यहाँ पर माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा। इसका मतलब 27 क्या है, यहाँ पर 1000 भी दे दिया होता तो भी मैं निकाल लेता, और 27 दिया है तो क्या करूँगा, cos 27 अल्फा sin 27 अल्फा माइनस sin 27 अल्फा एंड cos 27 अल्फा। समझ में आ रहा है क्या हुआ, तो पैटर्न समझनी जरूरी है। ए स्क्वायर में क्या आ रहा था 2 अल्फा, ए क्यूब में क्या आया 3 अल्फा, तो मतलब ऐसे ही ए रेज़ टू n में क्या आएगा n अल्फा। समझ में आ गया, तो लिख लीजिए जल्दी से। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू दिया है मुझे 1 माइनस 1 2 0 1 1, b दिया है मुझे 1 माइनस 1 2 1 1 3 2 0 1 एंड 1 2 1। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 2 3 br3 इंटू a2r। चलो को फाइंड क्या करना है, r दी वैल्यू दी है 1 से 3 दी है, तो वैल्यू आप सिंपल सा समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या मिलेगा, तो r की वैल्यू पहले क्या रखोगे 1 रखोगे, तो क्या मिलेगा a21 b13। चलो दूसरा क्या मिलेगा प्लस a22 b23 प्लस a23 b33, है ना, यही ना, r की वैल्यू बीच की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, अंदर की वैल्यू तो सेम रहेगी।
समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया? तो आंसर बताओ। A21 क्या है? A21 21 माइनस 1 है। B13 क्या है? तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 है। फिर वापस बताओ A22 तो क्या है? 0। B23 क्या है? तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 है। प्लस क्या है? A23 क्या है? 1 है। B33 क्या है? 1 है। आंसर क्या आ गया बताओ जल्दी से? -2 + 0 + 1 = -1। और तरीके से भी सोच सकते थे आप। किस तरीके से सोच सकते थे? इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखो तो क्या होगा? समेशन ऑफ r = 1 to 3 a 2r b r3। इनको आप मर्ज करते हैं ना तो आपको क्या मिल जाता? ab23 मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b। और उसमें कौन सा एलिमेंट चाहिए? 2 3 एलिमेंट चाहिए। अब 2 3 वाला एलिमेंट मिलेगा कैसे? क्योंकि सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो कहाँ है? ये रही सेकंड रो। थर्ड कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो मल्टीप्लिकेशन करो क्या मिलेगा देखो? तो -1 × 2 -2 0 × 0 + 0 + 1 × 1 आंसर ये आया -1। तो क्या कोई इस तरीके से भी सोच सकता है। ये तरीका गलत नहीं होगा कभी भी। ये गलत तरीका आपको याद रह गया तो थोड़ा लंबा है, बट इस तरीके से आंसर कभी गलत नहीं आएगा। इसको आपको याद रख लिया, अच्छा समझ में आ रहा है तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स की। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, सेकंड एक्सरसाइज में, वो आप घर से खुद से करके लाएं। ठीक है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। Audio Jungle.